हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मैडम जी। वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 इंडिया रैंक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया कितने स्थान पर है। सही जवाब है ऑप्शन ए 41st। ये रिपोर्ट आईएमडी के द्वारा पब्लिश किया जाता है और फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड। 2024 में यानी पिछले साल इंडिया का रैंक था 39, यानी कि इंडिया का रैंक और थोड़ा और 2 स्थान पीछे हो गया है। कुल मिला के 69 कंट्रीज़ यहाँ पे थे और इसमें से इंडिया का रैंक है 41st। ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा गया है, व्हिच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। खेलो इंडिया का जो वाटर वाला स्पोर्ट्स हुआ था श्रीनगर में, श्रीनगर के डल लेक में, वहाँ पे कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि मेडल सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सेकंड पोजीशन पे है उड़ीसा, थर्ड में केरला। और इसका जो मैस्कॉट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हिमालयन किंगफिशर। ये आपको ज़रूर याद रखना है। फिर है एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, वो है वेयर डिड द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर फेमाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिडिल ईस्ट। मतलब मिडिल ईस्ट के ऐसे कौन से जगह में जो हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उसने फेमाइन डिक्लेयर किया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वो है गाज़ा। हर वक्त यहाँ पे लड़ाइयाँ लगी ही रहती है और हर वक्त ये न्यूज़ में आती ही रहती है। तो आप देखिए इजराइल 4 कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है एक टाइगर रिजर्व के बारे में। बोला गया है, व्हिच टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व। इंडिया का जो सबसे बड़ा एक टाइगर रिजर्व है और सबसे मतलब सेकेंड पोजीशन में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि है वेस्ट बंगाल में। और ये जो ऑप्शन बी पर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि है आंध्र प्रदेश में, ये है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यानी कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो ये जो सुंदरबन है इसका एरिया थोड़ा सा एक्सपेंशन करने की बात की गई है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। फिर देखिए बोला गया है, द रैमपेज मिसाइल इज़ डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री। रैमपेज मिसाइल कौन से देश के है। सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल, जो कि हुआ है हमारे ऑपरेशन सिंदूर में। ये वाला जो रैमपेज मिसाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसीलिए और ज़्यादा मंगवाने की बात की जा रही है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो ये आपको याद रखना है कि रैमपेज मिसाइल है इजराइल का। एक तूफान का नाम दिया गया है, बोला है टाइफून काजी की। ये आएगा वियतनाम और चाइना में, लेकिन ये जो नाम है टाइफून काजी की वो किसने दिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। तो आएगा वियतनाम और चाइना में, लेकिन नाम दिया है जापान ने, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बोला गया है, व्हिच कंट्री हैज़ ऑफिशियली जॉइंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। तो नेपाल पहले मेंबर नहीं था, अब हो गया है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक मतलब इंडिया लेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बिग कैट्स यानी लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर हो गया, पूमा हो गया, ऐसे 7 स्पीसीज़ है जिसमें कि 5 स्पीसीज़ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के कंजर्वेशन के बारे में बात किए जाते हैं। फिर है 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री विल बी हेल्ड एट। कहाँ पे होगी ये एक्सरसाइज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मेघालय। तो वहाँ पे एक जगह है उमरोई कह के, वहीं पे होगा ये एक्सरसाइज। और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। अगला है एक स्कीम के बारे में, वो है प्रोजेक्ट आरोहण। ये किसने लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NHAI, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पर्पस है जो हमारे टोल प्लाजा के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों के जो एजुकेशन है उसको सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल होस्ट द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025।
सही आंसर है ऑप्शन बी बारबाडोस। ये एक कैरिबियन कंट्री है और इसका कैपिटल है ब्रिज टाउन। और हमारे लोकसभा के जो स्पीकर है मिस्टर ओम बिरला, वो इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI। सही आंसर है ऑप्शन ए रजित पुन्हानी। ये एक IAS ऑफिसर है फ्रॉम बिहार काडर। अगला है INS उदयगिरी वॉज बिल्ड बाय व्हिच शिपयार्ड अंडर द प्रोजेक्ट 17A। सही आंसर है ऑप्शन डी मजागौर डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई। INS उदयगिरी के साथ साथ आपको याद रखना है INS हिमगिरी के बारे में। INS हिमगिरी भी प्रोजेक्ट 17A के अंदर ही आता है। ये बिल्ड किया गया है कोलकाता के जो गार्डन रिच है तो वहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि उदय है मुंबई में और हिमगिरी है कोलकाता में। तो क्रिकेट प्रेमियों ज़रा ये बताना रिसेंटली हुज स्टैचू वॉज अनवेल्ड एट वानखेड़े स्टेडियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। वानखेड़े है किधर? यह है मुंबई में। फिर देखिए पूछा गया है व्हिच ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF। फिर चले जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइड या फिडे वर्ल्ड कप 2025 विल बी होस्टेड बाय व्हिच स्टेट। सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। आप ये बताइए कि यह फिडे किससे रिलेटेड है? ये है चेस से रिलेटेड। अब ज़रा बताना नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। और ये हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे जो हॉकी आइकन है मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर। अब बताओ हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑन 28 अगस्त 2025। आंसर विल बी ऑप्शन डी 11 ईयर्स। सन 2014 में 28 अगस्त ये लॉन्च हुआ था। फिर देखिए रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्जित पटेल। ये हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर भी थे। IMF एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। बोला गया है वेयर डिड एक्सरसाइज आरोग्य सेतु वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी। सही आंसर है ऑप्शन बी आसाम। तो पहली बात तो ये है ये आरोग्य सेतु किसने ऑर्गेनाइज किया है? वो है हमारे इंडियन आर्मी ने। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आरोग्य यानी कि जो सिविलियंस होते हैं जैसे वार लाइक सिचुएशन हो गया या फिर नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस वक्त जो सिविलियंस होते हैं उनको मेडिकल सपोर्ट देने के लिए ये हमारे आर्मी वालों के तरफ से ये किया गया है। और अब आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन में विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ए रिपोर्ट अबाउट। अच्छा कुत्ते भी भौंकने लगे हैं, कोई बात नहीं हम पढ़ते रहेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ए रिपोर्ट अबाउट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विद द मोस्ट क्रिमिनल केसेस एंड द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर्स। मतलब सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर्स कौन सा है और कौन से चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस है, ये जो रिपोर्ट है ये किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR। ये बहुत ही एक अच्छा रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट्स आनी चाहिए और ऐसी रिपोर्ट्स पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है वो है तेलंगाना के CM चंद्रबाबू नायडू और जो पुअरेस्ट है वो है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो ये रहा आज का लेक्चर। कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।